हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। यह हमारा करंट अफेयर्स विद जीके की सीरीज़ है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है स्क्रीन पर। वर्ष 2021 में क्वाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपको ये बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, क्वाड के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। क्वाड का क्या है? क्वाड का पूरा नाम है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ठीक है, यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में रणनीतिक वार्ता है। इसमें सदस्य देश आएंगे और क्वाड के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी जो वार्ता होने वाली है वो कहाँ होने वाली है? वो होने वाली है अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कब? वो होने वाली है 24 सितंबर को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि वर्ष 2021 में SCO संघई कोऑपरेशन कहाँ आयोजन किया जाना है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, जकार्ता, तजाकिस्तान और स्पेन। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं SCO है क्या। ये संघई कोऑपरेशन जो संस्था है, जो बनाई गई है, यह संगठन है। ठीक है, और इसका जो 2021वां संस्करण जिसका करना है, आयोजन होना है, वो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होगा। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ध्यान देना ये है कि रूस और जो चीन है यहाँ इस संस्था का प्रोमिनेंट कंट्री है। इस कारण जो इस संस्था की आधिकारिक भाषा है वह चीन और रसिया है। ठीक है, जबकि भारत से 2021 वाले संस्करण में जो है जयशंकर प्रतिनिधित्व करने जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये मैप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे होगे चाइना ये है, ठीक है, रसिया ये है। दोनों SCO जो संस्था है उसके लिए प्रोमिनेंट है। ठीक है, कंट्री है, इस कारण इसका उपयोग भी किया जाता है। इनकी भाषा है जो है SCO में जो है प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स USA। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो अमेरिका है, अमेरिका में किसका आयोजन किया जाना है? क्वाड का आयोजन अमेरिका में होना है। ठीक है, कब? ये होगा 24 सितंबर को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ है, जर्मनी हो गई, इटली हो गई, फ्रांस हो गए, जो इरेलेवेंट है इस क्वेश्चन में जो अभी हमने पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। AUKUS का उद्देश्य क्या है? पहला, परमाणु शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करना। तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन एवं संवहन। चौथा है अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर के मध्य जलमार्ग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द टाइम मैगजीन 2021 के इनोवेटर श्रेणी में किस औद्योगिक कंपनी का प्रमुख नाम है? तो आपको बताना है कि कौन सी जो प्रमुख जो विकल्प में दिए गए हैं कंपनी जो है द टाइम मैगजीन 2021 में इनोवेटर की श्रेणी में आती हैं, प्रथम श्रेणी में। तो है पहला ऑप्शन है एलन मस्क की टेस्ला, दूसरा है टाटा मोटर्स ग्रुप रतन टाटा की, फिर है रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी की, चौथा है टोयोटो मोटर्स एक्यू टोयोटा की। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एलन मस्क की टेस्ला। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो AUKUS एक संगठन है जिसके सदस्य जो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, और इसका उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और परमाणु ऊर्जा में चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने कहा कि एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क जो है टेस्ला के ऑनर हैं। ठीक है, और वर्तमान में इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, टेस्ला एक जो है बहुत मॉडर्न कार ये बनाती है कंपनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के तहत मिलने वाले आर्थिक मदद कितने रुपए प्रस्तावित हैं? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन है 14,000, चौथा ऑप्शन है 8,000। आपको ये बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसमें से सही ऑप्शन होगा 12,000।
इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी तक जो इसमें मिल रही थी राशि ये 6,000 थी, जिसको बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित जीएसटी काउंसिल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 42वां, फिर 45वां, फिर 40वां और फिर 33वां। आपको ये बताना है कि जीएसटी काउंसिल का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर है क्या है, वो सही आंसर है 45वां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसान निधि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो है 12 रुपये होगी। पहले ये 6,000 रुपये थी। ये फरवरी 2019 से चालू की गई है। इसका संचालन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। बजट में इसके लिए निर्धारित धनराशि 75,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया था। इसके लिए विश्व बैंक भी मदद कर रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो भैया आप बता सकते हो कि तेलंगाना में हुआ। ठीक है, फिर जीएसटी 45वें संस्करण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये 45वां संस्करण लखनऊ विशेष, ठीक है ना, विषय जो था डीजल एवं पेट्रोल को इसके दायरे में लाना और जिससे इनकी कीमत कम की जा सके, इसके लिए 45वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। उद्देश्य क्या था कि पेट्रोल और डीजल को इसके दायरे में ला दिया जाए, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत भी कम हो सके और एक बराबर रह सके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में सबसे पॉपुलर लीडर कौन रहा? पहला ऑप्शन है जॉन बाइडन, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है एंजेला मार्केल, चौथा है लोपेज ओब्राडोर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो था सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर रहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने पुरस्कार जीता है? ठीक है, आपको नाम बताना है। तो वो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है, ये देख लीजिए। ये जो है वर्तमान में अमेरिका के हो गए राष्ट्रपति। ठीक है, ये जो हो गई एंजेला मार्केल हो गई, जर्मनी से इनके बिलोंग है। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ने 70% के साथ पहला स्थान उसमें दिया है, जीता हुआ है। इसके अलावा लोपेज ओब्राडोर जो 64वें रैंक के साथ जो है दूसरे स्थान पे हैं। रैंक कहना गलत होगा, बट इनकी पॉपुलैरिटी की जो इन्होंने वो सीरीज़ तैयार की थी उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मारिया ड्रागी जो है तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, और आगे जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में पहले आम सिविलियन मिशन को क्या नाम दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष के पहले आम सिविलियन मिशन को क्या नाम दिया गया है? इंस्पिरेशन 4, स्पेस एक्स ड्रैगन, इंस्पिरेशन 6 एंड स्पेस रेड ड्रैगन। आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंस्पिरेशन 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान मीन्स प्राइज में जीता हुआ है, रखा हुआ है? ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की स्थिति में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन है 30वां, दूसरा ऑप्शन है 25वां, तीसरा ऑप्शन है 24वां और चौथा ऑप्शन है 20वां। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 24वां। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको आगे। तो वॉशिंगटन में क्या है, एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। स्पेस एक्स ने बुधवार की रात भारतीय समय के अनुसार 5:32 में इंस्पिरेशन 4 को दुनिया के सबसे पहले ऑल सिविलियन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में बारे में देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया है और भारत जो है उसमें 24वें स्थान पे है। चलिए ठीक, टोक्यो ओलंपिक में जो भारत ने जो गोल्ड जीते हैं तो उसने 5 गोल्ड जीते हुए हैं, 8 रजत जीते हुए हैं, 6 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, पदक वीर हैं। ठीक है, चलिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए। ऑप्शन है सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजीत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़। आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद अली, माइक टाइसन, जॉर्ज फोरमैन और मैनी पॉकियो। ठीक है, ये पूछ ये रहा है कि किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा मैनी पॉकियो। ठीक है, तो अब इससे दोनों से जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। चलिए आइए, तो जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो चरण सिंह चन्नी हैं, जो रामदसिया सिख समुदाय से आते हैं। ठीक है, और पंजाब के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री होंगे ये। पंजाब के करीब 32% जो सिख हैं वो दलित हैं। ठीक है, वर्ष 2015-16 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। ये चमकौर विधानसभा की सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। तो इस प्रकार हमको पता है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो क्या है? चरण सिंह चन्नी हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि किस बॉक्सिंग प्लेयर ने 2022 में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव। तो उसको देख लिया जाए कि पॉकियो ने उनकी जो पार्टी है पीडीपी लबान की ओर से घोषणा की है चुनाव में लड़ने की। ठीक है, और जिसे उन्होंने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वीकार भी किया हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा जो क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। हमने कोशिश ये की थी कि इससे रिलेटेड जो भी क्यूजीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको हमने इसमें शामिल किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इसे शेयर नहीं करोगे तो हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ताकि इसको और ब्रॉड तरीके से हम वीडियो को बनाएं जिसमें से ज़्यादा चीज़ों को शामिल करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।